हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बेटा अपन आज जो वन शॉट में रिवाइज करने वाले चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसका वन शॉट में अपन रिवीजन करेंगे बेटा। बहुत सिंपल चैप्टर है, टाइम लगेगा 1 आवर पूरा लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। ये चैप्टर आपके बेटा 5 to 6 मार्क्स का है बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स के लिए जो चैप्टर रहेगा ये 5 to 6 मार्क्स का रहेगा बेटा। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। इसमें बेटा एसिड की प्रॉपर्टीज है, उसकी फिजिकल और केमिकल, बेस की फिजिकल और केमिकल, और सॉल्ट्स कैसे होती है। एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो सॉल्ट्स बनती है, उन सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। देखो बेटा, एसिड और बेस क्या होता है। एसिड और बेस का टेस्ट गिना जाता है। एसिड क्या होते हैं, सॉर इन टेस्ट होते हैं। बेस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं सोर यानी खट्टे होते हैं, और बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। अब इनको पहचानने का तरीका, तो बेटा इनके लिए यूज होते हैं इंडिकेटर्स। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे इंडिकेटर्स, जिससे क्वेश्चन आ सकता है बेटा 1 मार्क का। जो एमसीक्यू और रीजन एसोसिएशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो इंडिकेटर से आते हैं बेटा। इंडिकेटर क्या बताता है, it indicates whether the substance is it indicates whether a substance is acid or base। यानी ये इंडिकेट करते हैं कि भाई कोई सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है, वो कौन बताता है, इंडिकेटर। अब ये बेटा 3 तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, ठीक, एक होता है आर्टिफिशियल, और एक होता है आपका ऑल्फैक्टरी। देखो इंडिकेटर्स 3 टाइप से कैसे दिए बेटा। नेचुरल इंडिकेटर्स जो अपन नेचर की चीजें यूज करते हैं, जैसे टर्मरिक, टर्मरिक यानी हल्दी, रेड केबेज, लिटमस, ये सारे जो है वो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। आर्टिफिशियल में सारे केमिकल्स, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। और ऑल्फैक्टरी में आते हैं स्मेल वाले। ऑल्फैक्टरी जो ऑर्गन होता है अपना नोज से रिलेटेड है, यानी स्मेल से पता पड़ेगा कि ये एसिड है या बेस है। क्लियर, आगे देखेंगे जब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल से। किससे बेटा, आर्टिफिशियल से। आर्टिफिशियली 2 इंडिकेटर होते हैं। आर्टिफिशियली कितने इंडिकेटर होते हैं, 2। एक होता है मिथाइल ऑरेंज और एक होता है फिनोल्फथलीन। बहुत इजी वाले हैं, ठीक है भाई। एसिड में क्या कलर होगा और बेस में क्या कलर होगा, ये अपन को डिपिक्ट करना है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है बेटा, ये ऑरेंज कलर का ही होता है नेचुरली। इसका नाम ही मिथाइल ऑरेंज इसलिए क्योंकि ये ऑरेंज कलर का है, और ये बेटा होता है कलरलेस, ठीक है, पानी की तरह होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है, बट फिनोल्फथलीन का कोई कलर नहीं होता। अब मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड में डाला जाता है और बेस में डाला जाता है तो क्या इफेक्ट आता है, चेंज क्या होता है। तो मिथाइल ऑरेंज बेटा क्या करता है, एसिड में तो रेड कलर देता है और बेस में येलो होता है। अगर मैं मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालूं तो वो कौन सा कलर देगा, रेड। बेस में डालूंगा तो कौन सा कलर देगा, येलो। फिनोल्फथलीन क्या करेगा बेटा, एसिड में तो येलो, बेस में पिंक कलर देता है। बेस में कौन सा कलर देता है, पिंक। बेस में कौन सा कलर देगा बेटा, पिंक देगा। देखो फिनोल्फथलीन में पहले क्या होता है बेटा, कलरलेस रहता है। एसिड में डालते पहले कलरलेस रहता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो क्या बन जाता है, येलो कलर, ठीक है। और बेस क्या रहता है, पिंक। अगर मैं फिनोल्फथलीन ये कलरलेस सॉल्यूशन बेस में डालूंगा तो कौन सा कलर आएगा, पिंक कलर आएगा। तो ये 2 आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं जिससे पता पड़ता है अपन को कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। जैसे मैंने कोई सैंपल लिया, आपको पूछा कि भैया ये एसिड है या बेस है, निकाल के बताओ, तो आप क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज की ड्रॉप जैसी डाली उसमें, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज की ड्रॉप जैसी डाली तो उसका कलर क्या होगा, चेंज। अगर मान लो रेड हो गया तो वो एसिड है, और येलो हुआ तो बेस, और कोई दूसरा कलर नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया आर्टिफिशियल। इसके बाद आता है नेचुरल। नेचुरल बहुत इजी इंडिकेटर्स है। नेचुरल में फर्स्ट है बेटा लिटमस। लिटमस जो होता है बेटा लाइकन से अपन को मिलता है।
जो क्या होते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जो पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं वो लाइकन्स होते हैं। अगर किसी फॉरेस्ट में लाइकन्स नहीं है इसका मतलब मान के चलो कि वहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब लिटमस का एसिड और बेस में क्या चीज है, ये सबसे कॉमन है, लिटमस पेपर भी आते हैं बेटा, आपने देखा होगा, ठीक है। सेकेंड है टर्मरिक, ये पर्पल कलर का होता है ना, ठीक है। लिटमस जो है वो पर्पल कलर का होता है, ठीक। टर्मरिक जो होता है, ठीक, टर्मरिक जो होती है वो येलो कलर की होती है जिसको अपन नेचुरली क्या बोलते हैं हल्दी। और एक है रेड, ठीक है बेटा। अब लिटमस रेड कैबेज का कलर भी रेडी होता है, ठीक है। लिटमस का कलर पर्पल होता है, टर्मरिक का येलो, रेड कैबेज का रेड। अब एसिड में जब लिटमस पेपर जाता है तो वो क्या करता है, ब्लू कलर को रेड में चेंज करता है, ब्लू टू रेड, यानी जो लिटमस पेपर ब्लू कलर का है, जैसे पर्पल है, पर्पल लगभग ब्लू से रिसेंबल ही करता है, तो एसिड में ब्लू टू रेड होता है। क्या होता है, ब्लू टू रेड। आपको ये याद रखने की ट्रिक है अकबर, ठीक। अकबर कैसे बेटा, बीच के एक छोड़ के एक अल्टरनेट लेटर्स को मिटाते हैं। अब देखो एसिड में क्या होगा, ब्लू टू रेड, तो बेस में उल्टा होता है, रेड टू ब्लू। एसिड में ब्लू टू रेड होता है और बेस में रेड टू ब्लू होता है। टर्मरिक एसिड में येलो की येलो ही रहती है, बट बेस में इसका कलर क्या आता है, रेडिश ब्राउन। उसका कारण सिंपल है, आप ये घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। आपके अगर क्लोथ्स पे, ठीक है, सब्जी वगैरह कोई गिर जाती है तो आप उस पे जैसे सोप अप्लाई करेंगे तो कौन से कलर का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। सोप जो होता है आपका बेस होता है, सोप जो होता है वो आपका बेस होता है, बेस जैसे ही आप टर्मरिक पे डालेंगे तो कौन सा कलर आएगा, रेडिश ब्राउन। रेड कैबेज का कलर रेड ही रहता है एसिड में, बट बेस में क्या हो जाता है बेटा, ग्रीन। बेस में क्या हो जाता है, ग्रीन कलर। तो ये तीन नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। लिटमस को लाइकन कहा जाता है, ये पर्पल कलर का होता है, एसिड में ब्लू टू रेड और बेस में रेड टू ब्लू। टर्मरिक येलो कलर की होती है, एसिड में येलो रहता है, बेस में रेडिश ब्राउन हो जाता है। रेड कैबेज रेड कलर की होती है, एसिड में रेड और बेस में ग्रीन कलर आता है। ये हो गए आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। इसके बाद आता है बेटा ऑल्फैक्टरी। इसके बाद आता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी को देखते हैं बेटा अपन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बेटा, इनकी स्मेल से आपको पता पड़ेगा कि वो एसिड है या बेस। इनकी किससे पता पड़ेगा, स्मेल से। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या होता है बेटा, स्मेल से अपन को पता पड़ता है कि द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। हाउ, तो बेटा दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक होता है ओनियन और एक होता है वनीला, ठीक है बेटा। ये दो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। एसिड में क्या होता है बेटा, स्मेल डज नॉट वैनिश, यानी इनकी स्मेल नहीं जाएगी एसिड में, ठीक है। ओनियन को जब एसिड में डाला जाता है तो उसकी स्मेल वैसे की वैसे रहती है जैसे पहले, बट बेस में डालते ही स्मेल गेट वैनिश्ड, स्मेल्स गेट वैनिश्ड। यानी ओनियन हो या वनीला, अगर बेस में डालोगे तो उसकी स्मेल पूरी कंप्लीटली चली जाएगी और एसिड में डालोगे तो नहीं जाएगी। तो आपको पता पड़ जाएगा भाई जिसमें स्मेल नहीं गई वो एसिड, जिसमें स्मेल गई वो बेस। क्लियर। तो ओनियन और वनीला ऐसे दो एक्सट्रैक्ट है जिसमें क्या होता है, एसिड और बेस की स्मेल से पता पड़ता है कि वो एसिड है या बेस। क्लियर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसके बाद अब पढ़ते हैं ये इंडिकेटर्स के बाद एसिड, कि एसिड होता क्या है, ठीक है, एक्चुअल में एसिड है क्या। तो बेटा ध्यान से सुनिए, एसिड क्या होता है, फर्स्ट दे आर सोर इन टेस्ट। पहली चीज ये है कि भैया ये थोड़े से क्या होते हैं, खट्टे, सॉर इन टेस्ट। इसका मतलब होता है जितने भी अपने फ्रूट्स वगैरह हैं उनमें भी क्या होता है, एसिड होता है, क्योंकि वो सॉर इन टेस्ट है। लेमन उसमें भी एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। इमली में भी होता है टार्टरिक एसिड, ठीक। तो ये सारे एसिड जो टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, ठीक, तो ये सारे क्या होते हैं एसिड, बिकॉज दे आर सोर इन टेस्ट। तो फर्स्ट एसिड का नेचर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि भैया वो सोर इन टेस्ट होगा, यानी जब आपको टेस्ट करेंगे तो वो क्या होगा, सॉर, यानी हल्का सा क्या होगा, खट्टा होगा।
हल्का सा क्या बहुत ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर? ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, टर्न ब्लू लिटमस रेड। ये ब्लू लिटमस को किसमें चेंज करता है भैया? रेड कलर में। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? ब्लू लिटमस को किसमें चेंज करेगा? रेड कलर में। कौन? एसिड। अभी बड़ा अकबर, ए एसिड, बी ब्लू और आर रेड, और वही बेस में उल्टा है, रेड टू ब्लू। क्लियर? नेक्स्ट, अब दो तरह के एसिड होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है मिनरल एसिड। भैया ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? कि भाई ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? एसिड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से जो अपन को एसिड मिल रहा है उस एसिड को क्या कहा जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में जो एसिड होता है उस एसिड को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक एसिड। जैसे भैया सिट्रिक, ये लेमन से मिलता है, ठीक है। ऑक्सैलिक, ये टमाटो से मिलता है। ये सारे बेटा कौन से एसिड होते हैं? ऑर्गेनिक, यानी ये नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं, ये नेचुरली उनमें प्रेजेंट होते हैं, अपन को डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आंट स्टिक, जो चींटी काटती है तो अपने हल्की सी जलन होती है, क्यों? क्योंकि उसमें एक मेथेनोइक एसिड होता है जो क्या क्रिएट करता है? बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। आंट स्टिंग में क्या होता है बेटा? मेथेनिक एसिड होता है। और नॉर्मल आपके बीज जो आती है, ठीक है, मधुमक्खी, उसमें भी कौन सा एसिड होता है? मेथेनोइक, जिसके कारण अपन को हल्की सी क्या होती है? बर्निंग सेंसेशन यानी जलन होती है। वो जलन किसके कारण होती है? एसिड। तो एसिड जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। केमिकली प्रिपेयर्ड एसिड, जिनको बनाया जाता है, जिनको जानबूझकर बनाया जाता है, वो क्या होते हैं? मिनरल एसिड। इसमें आता है HCl, H2SO4, HNO3। ये जितने भी एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे मिनरल एसिड होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये मैन मेड है भाई, ये तो नेचुरल अपनी बॉडी में जरूरी है, ठीक है, लेकिन मिनरल एसिड्स अपनी बॉडी के लिए नहीं होते, ठीक। अब आपको वो सोर एंड टेस्ट आप चखे जो देखेंगे वो ऑर्गेनिक एसिड्स को देख सकते हैं, मिनरल एसिड्स को नहीं। ऐसा नहीं कि आप HCl को मुंह में रख दिया तो बेटा जमान जो अपनी जीभ है उसमें क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा, ठीक है, होल हो जाएगा बड़ा सा। क्लियर? तो सोर एंड टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट किसको कर सकते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स को, ठीक। मिनरल एसिड्स को कभी भी टेस्ट नहीं आ सकता क्योंकि ये केमिकली होते हैं, ये मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक एसिड और ये मिनरल एसिड। नेक्स्ट इसके बाद आता है, अब मिनरल एसिड में दो टाइप होते हैं, इसमें भी अब स्ट्रॉन्ग होते हैं और वीक होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। यहां से आपको एक चीज तो समझ में आ गई, जिसमें H होता है वो एसिड होता है, केवल H, ठीक है। आगे अगर H लग रहा है तो वो क्या है? एसिड होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं? द एसिड विच गेट्स कंप्लीटली आयनाइज्ड इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में अगर वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो रहे हैं, मतलब ये है कि जितने उसमें हाइड्रोजन है वो सारे बाहर निकल रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जितने उसमें हाइड्रोजन है वो सारे बाहर निकल रहे हैं तो वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे HCl में एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, H2SO4 में दो हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं और HNO3 में एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। यानी जो कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। जो कंप्लीटली नहीं, पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, द एसिड व्हिच गेट्स partially ionized in solution। जो partially ionized होते हैं, अब वो सॉल्यूशन वाटर भी हो सकता है, वाटर में जाके अगर partially ionized होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? वीक एसिड। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है एसिटिक एसिड, जो आपके विनेगर में यूज होता है। अगर आप चाउमीन मंचूरियन खाने गए हो तो उसमें एक सफेद कलर का पानी होता है बॉटल में, वो विनेगर होता है बेटा, वो ही उस चीज को क्या करता है? खट्टा करता है, ठीक है। तो ये विनेगर जो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिडिक एसिड। इसका फॉर्मूला है बेटा CH3COOH,
ठीक। अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 4, लेकिन जब ये टूटता है ना तो बेटा केवल 3 हाइड्रोजन निकलते हैं। कितने हाइड्रोजन निकलते हैं? 1 हाइड्रोजन ही निकलता है, 3 नहीं निकलते। इसके कारण ये वीक एसिड है, क्योंकि ये पार्शियली आयनाइज्ड हुआ है। हाइड्रोजन जो निकलना था, अगर चारों निकलते तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक निकला तो क्या हो गया? वीक। जिसके सारे हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका 4 हाइड्रोजन है, एक ही निकला तो वो क्या हो जाएगा? वीक एसिड। क्लियर? स्ट्रॉन्ग और वीक में आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे और वीक एसिड कौन से होंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड। नेक्स्ट इज कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड। बेटा कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है बेटा? एसिड which has less amount of water। जिन एसिड्स में वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है उनको क्या कहा जाता है? कंसंट्रेटेड एसिड कहा जाता है। जिन एसिड में वाटर की क्वांटिटी कम होती है उनको क्या कहते हैं बेटा? कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो। कंसंट्रेटेड एसिड अगर HCl, H2SO4, HNO3 आपके हाथ पे भी गिर जाएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है। और एक आता है डाइल्यूट। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है बेटा? एसिड which has more amount of water, जिसमें वाटर का अमाउंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, उसको कहा जाता है डाइल्यूट एसिड। ठीक। अब डाइल्यूट किसी का भी बना सकते हो आप, HCl का, HNO3 का, H2SO4 का। और कंसंट्रेटेड वो अगर उनमें वाटर की क्वांटिटी कम है तो ऑब्वियसली वो क्या है? कंसंट्रेटेड। अब देखते हैं भाई कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट कैसे बनाते हैं, तो वो तरीका समझना बेटा। कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट बनाने के लिए क्या करते हैं? हमेशा ध्यान रखना, इफ यू वांट टू मेक कंसंट्रेटेड एसिड इनटू डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड को किसमें लेना बेटा? डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड को किसमें चेंज करना बेटा? डाइल्यूट में। तो चेंज कैसे करोगे आप? सिंपल तरीका देखो बेटा, कंसंट्रेटेड में वाटर का अमाउंट बहुत कम होता है। जैसे ही आप देखो एसिड जो होते हैं ना वो विगरसली रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज से। किसी भी चीज पे डालोगे तो वो क्या करते हैं? गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, जिसके कारण वो आदमी जल सकता है। ठीक। तो कंसंट्रेटेड एसिड में कभी भी पानी नहीं डाला जाता। अगर मैं कंसंट्रेटेड एसिड में पानी डालूंगा तो पानी के साथ वो एसिड क्या होगा? स्प्लैश आउट होगा। सिंपल समझो, जब आपके घर पे कचौरियां वगैरह बनती है या कोई भी तेल में चीज बनती है, पूड़ी वगैरह, तो अगर तेल में पानी डाल दो तो क्या होगा? तेल उछल के बाहर आएगा, पानी नहीं आएगा, वो तेल क्या आएगा? बाहर आएगा, और जिससे अपनी बॉडी क्या हो सकती है? बर्न। सेम चीज कंसंट्रेटेड एसिड का पहली टेम्परेचर बहुत हाई है, गर्म होती है उसकी बॉटल। कंसंट्रेटेड एसिड की बॉटल क्या होती है? गर्म होती है। अब उसका पहली टेम्परेचर आई है, आपने क्या किया? उसमें डाल दिया वाटर। वाटर डालने से क्या होगा? इफ वाटर इज एडेड टू concentrated acid, the acid will splash out and burns skin and cloth। वो एसिड पूरा बाहर आएगा और आपकी स्किन और क्लोथ्स को क्या करेगा? बर्न करेगा। ठीक है। अब इसको कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट बनाने का तरीका क्या होता है? ठीक है, to make a acid dilute you should add drop by drop acid into water। आप एसिड को एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप आप किसमें डालें? वाटर में डालें। एंड स्टिर विद ग्लास रॉड। ये ध्यान रखना, ग्लास रॉड से स्टिर करना है, क्योंकि ग्लास रॉड जो होती है नॉन कोरोसिव होती है। अगर आप कोई भी मेटल डालेंगे तो मेटल तो पूरा मेल्ट हो जाएगा, एसिड में जाके मेटल क्या हो जाएगा? मेल्ट। तो आपको ग्लास रॉड से कंटिन्यूअसली स्टिर करना है। स्टिर का मतलब हिलाना है। ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप किस में डालना है? एसिड वाटर में। और कंटिन्यूअस क्या करना है? स्टिर करना है, हिलाते रहना है। ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मेकिंग एसिड डाइल्यूट। ये मेथड यूज करना है आपको, एसिड को किसी को भी डाइल्यूट करना है।
आप कभी भी वाटर को अगर एसिड में ऐड करेंगे तो वो एसिड स्प्लैश आउट होगा, जिसके कारण आपकी स्किन और क्लोथ क्या होंगे, बर्न होंगे। लेकिन अगर एसिड को डाइल्यूट करना है तो आपको क्या करना चाहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को वाटर में ऐड करो और कंटिन्यूअसली ग्लास रॉड से क्या करो, स्टिर करते रहो, जिससे वो एसिड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट, जिससे वो एसिड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, भैया एसिड होता किसका है, ठीक है भाई, एक तो अपन ने पढ़ा सोर एंड टेस्ट वगैरह भी पढ़ लिया। अब एसिड के रिएक्शंस, फर्स्ट बेटा एसिड की रिएक्शंस मेटल के साथ, तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, सॉल्ट बनेगा और कौन सी गैस निकलेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस। कैसे, इधर देखिएगा, कोई भी एसिड लो, अपन ने 3 एसिड लिए HCl H2SO4 HNO3, ये अपन को याद रहेंगे। उस HCl को किसमें डाला, मेटल में, मान लो मैंने डाल दिया Na में, तो क्या होगा बेटा, NaCl बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बैलेंस भी कर लेना, NaCl बनेगा और क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज, ये है सॉल्ट और ये है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसको टेस्ट करने का तरीका है भाई, जिस टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस निकल रही है वहां पे क्या ले जाओ, बर्निंग कैंडल, और कौन सा साउंड आएगा, पॉप साउंड, जिससे पता पड़ जाएगा हाइड्रोजन गैस है या नहीं, ठीक है। तो एसिड जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब क्या होता है, इसमें भी रिएक्टिविटी सीरीज का काम आ जाता है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज के कारण कुछ ऐड नहीं होते, ठीक है, एसिड में कुछ चीजें ऐड नहीं होती और कुछ ऐड होती है। रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन जो है वो कॉपर मरकरी इनसे ऊपर आता है, तो कॉपर मरकरी से वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको जनरली ये याद रखना है कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का तरीका आपको पता ही है, ठीक। नेक्स्ट आता है इसके बाद सेकेंड है, अगर मैं एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करूं, ये मैं हर साल बच्चों को बताता हूं कि बेटा कार्बोनेट होता है CO3, जब भी रिएक्टेंट साइड में CO3 है तो प्रोडक्ट साइड में CO2 बनेगा, जब भी रिएक्टेंट साइड में अगर CO3 है तो प्रोडक्ट साइड में CO2 बनेगा, तो यानी यहाँ पे एक तो सॉल्ट बनेगी प्लस CO2 बनेगा, अब वाटर का कंपोनेंट भी बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, एसिड में हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, तो 3 कंपाउंड बनते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक। अब एग्जांपल लो भाई, HCl और H2SO4 दोनों एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। HCl में मैंने मेटल कार्बोनेट डाला जिसका नाम है जिंक कार्बोनेट, क्या डाला बेटा, जिंक कार्बोनेट, तो सॉल्ट बनेगी ZnCl2 प्लस CO2 प्लस H2 और ये बैलेंस करने के लिए आगे क्या लगा दूंगा, सॉल्ट बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसका टेस्ट क्या होगा, बर्निंग कैंडल ले जाओगे, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, तो इसका मतलब कौन सी गैस है, CO2 प्लस एक और टेस्ट होता है वो भी देख लेते हैं अभी। H2SO4 में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आती है NaHCO3, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनती है, Na मेटल है इसके ऊपर +1, हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर आता है -1, हमेशा ध्यान रखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट पे कितना आता है, -1, कार्बोनेट पे -2 आता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट पे -1, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, NaHCO3, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है, Na2SO4 CO2 और H2O, यहाँ पे 2 लगा दो, Na तो 2 हो गए, ये हाइड्रोजन भी 2 हो गए, 4, अब ऑक्सीजन गिन लो, 3 to 6 4 10, 4 to 6 और 2 8 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, 4 to 6 और 4 10, कार्बन 2, यहाँ पे भी 2, Na2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 4, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि लाइम वाटर टेस्ट होता है किसका बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का, एज वी हैव डिस्कस्ड लाइम वाटर टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का।
इस टेस्ट में क्या होता है, लाइम वाटर में से CaOH होल्ड प्लस, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है, इसमें CO2 पास कराते तो बनता है CaCO3 प्लस H2। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे लाइम वाटर क्या हो जाता है बेटा, मिल्की, लाइम वाटर बिकम्स मिल्की। अगर मैं ज्यादा अमाउंट में पास कराता हूं, भाई मैंने कहा अभी और H2O पास कराऊंगा मैं और CO2 पास कराऊंगा, तो जिससे क्या बनेगा CaHCO3 होल्ड वाइज, और ये वापस कलरलेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कलरलेस। तो लाइम वाटर जो टेस्ट होता है उसमें क्या करते हैं, लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं जिससे पता पड़ता है कि भाई लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की, इसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर ज्यादा अमाउंट में कराता हूं तो वो कलरलेस बन जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के कारण वो क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके दोनों। नेक्स्ट है इसके बाद थर्ड वाली रिएक्शन, उसमें ये कहता है कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस, एसिड होता है HCl मान लो, बेस सब में OH होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड होती है बेस, NaOH जैसे है, इसको कहा जाता है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसका मतलब क्या है, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो दो चीजें बनती हैं, एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। अगर एसिड और बेस रिएक्ट करें और सॉल्ट और वाटर बना तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NaCl प्लस H2 बन जाएगा। यही है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट है फोर्थ, वो है एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ। एसिड की रिएक्शन किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। अब समझिएगा, मेटल ऑक्साइड्स बेस की तरह रिएक्ट करती है और ये एसिड ही है। मेटल ऑक्साइड सारी क्या होती है, बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सारी क्या होती है, एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड्स बेस होती है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिड होती है, हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, जैसे एसिड ले लो H2SO4, मेटल ऑक्साइड ले लो ZnO, तो बनेगा बेटा ZnSO4 प्लस H2O, तो सॉल्ट प्लस वाटर बना नहीं बना। तो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती है जिसके कारण सॉल्ट और वाटर बनता है, ZnSO4 के साथ जाएगा, H2O के साथ जाएगा, तो बन गया कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट, एसिड सारे कोरोसिव होते हैं, ये अपने बर्न करते हैं स्किन वगैरह को, इसलिए ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सारे एसिड्स में कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन बिहाइंड एवरी एसिड, व्हाट इज कॉमन थिंग अमंग एवरी एसिड, कॉमन प्रॉपर्टी अमंग ऑल एसिड्स। कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि वो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, कभी भी ध्यान रखना एसिड H+ आयन रिलीज नहीं कर पाता। एसिड क्या होता है, वाटर में जाता है, फिर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तब उसकी एसिड प्रॉपर्टी शो होती है। अगर ड्राई, अगर कोई HCl है, ड्राई एसिड है, तो वो कभी भी एसिड की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ H+ आयंस उसके निकलेंगे नहीं। H+ आयंस कब निकलते हैं, जब वो वाटर के साथ ऐड होता है, यानी एक्वस सॉल्यूशन में उसके H+ आयन निकलते हैं वाटर के साथ, जिनको अपन क्या नाम देते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और हर एसिड में ये हाइड्रोनियम आयन बनता है, हर एसिड में। एसिड जब भी प्रॉपर्टी शो करोगे तो किस कारण करोगे, हाइड्रोनियम आयन के कारण। अब एक क्वेश्चन है कि भाई ड्राई HCl गैस से, ठीक है, ड्राई लिटमस पेपर में पास करना है, ड्राई HCl गैस किस पे करा रहे हैं, ड्राई लिटमस पेपर, तो कलर चेंज नहीं होता। क्यों, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन नहीं बन रहे। भाई एसिड की कैरेक्टर कब शो होगा, जब हाइड्रोनियम आयन बनेंगे। तो ड्राई HCl गैस में हाइड्रोनियम आयन नहीं होते, जिसके कारण वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाता। अगर मैंने लिटमस पेपर को वेट कर दिया, यानी गीला कर दिया, गीला करने से क्या होता है बेटा, अब ये ड्राई HCl गैस वाटर से रिएक्ट करेगी और हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगी, और इसका लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा, चेंज। चेंज कैसे होगा, क्योंकि HCl गैस क्या करेगी, इस लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर देगी बिकॉज ऑफ हाइड्रोनियम आयन। क्योंकि क्या बनेंगे, हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, जिसके कारण उसकी जो प्रॉपर्टीज है एसिड की वो शो होगी।
ठीक है, तो ड्राई HCl गैस वेट लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देती है। ठीक है, ये हो गया आपका ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाएगी, लेकिन वेट का कलर क्यों चेंज कर पाएगी, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन बन जाएंगे। इसके बाद आता है कि भाई एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करते हैं, तो बेटा सिंपल भाई, एक है ग्लूकोज और अल्कोहल, और ये है भैया अपना एसिड। ये H+ आयन रिलीज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये H+ आयन रिलीज ही नहीं करते। भाई ग्लूकोज और अल्कोहल में भी H+ होता है, एसिड में भी H होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। ये क्यों करता है, क्योंकि इनके H+ आयन रिलीज नहीं हो पाते, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। इनके H+ आयन रिलीज होते हैं, और वो किस फॉर्म में, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, इजीली कंडक्ट करते हैं। आयंस फ्री होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, फ्री आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कंडक्ट नहीं होती। तो ग्लूकोज अल्कोहल में फ्री आयंस नहीं होते, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। एसिड में फ्री आयंस होते हैं, जिसके कारण वो क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, और वाटर की एब्सेंस में एसिड कैरेक्टर शो नहीं होता है। ये नोट कर लें कि वाटर की एब्सेंस में कभी भी एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन की एब्सेंस रहेगी तो एसिडिक कैरेक्टर कभी भी शो नहीं होता है। एसिडिक कैरेक्टर कब शो नहीं होता, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर के एब्सेंस में कभी भी एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होता है। इसके बाद आता है बेटा बेस। ठीक है, बेस में भी सिंपल एसिड की तरह ही है बेस, बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, बेस क्या होता है बेटा, बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में हल्के से क्या होते हैं, कड़वे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सारे मेटल ऑक्साइड्स और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड ये सारी क्या होती है, बेस होती है। Na2O, ZnO, ठीक है, NaOH, ZnOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ये सारे क्या होते हैं, OH वाले सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। प्लस मेटेलिक ऑक्साइड्स भी क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है। ठीक है, थर्ड, ये रेड को किस में चेंज करते हैं, ब्लू लिटमस में। इनका लिटमस टेस्ट यही होता है कि रेड टू क्या करते हैं, ये ब्लू, और ये भी दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में करेंगे, यानी वाटर जब ऐड होगा तो इनके हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे, जैसे उसमें हाइड्रोनियम आयन निकलते थे, तो इसमें OH आयन निकलेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बेस भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ डायरेक्टली, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं और वीक बेस क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं, यानी उनमें से जितने OH है वो सारे बाहर निकल गए, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एसिड में पढ़ते थे, एसिड में सारे अगर हाइड्रोजन निकलेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर हाइड्रोजन 4 है, एक ही निकलेगा तो वीक होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में भी यही है, अगर OH माइनस आयन कंप्लीटली आयनाइज्ड हुए वाटर में जाके तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं दो, NaOH और KOH। और वीक वो होते हैं जिसमें कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते, जिसमें कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, NH4OH जो होता है ये भी कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होता। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जिसमें कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं, यानी जितने OH है वो सारे बाहर निकल गए, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और पार्शियली हुए तो क्या होगा, वीक बेस। ठीक है, फिर बेसिस की भी प्रॉपर्टीज है। बेस की भी प्रॉपर्टीज वेरी सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है भाई। फर्स्ट है बेस की रिएक्शन विद एसिड, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, जो अपन ने पहले पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस की सेकंड रिएक्शन होती है मेटल के साथ, ये मैंने थर्ड चैप्टर के रिवीजन में भी कराया था भाई। NaOH है वो Zn से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है, ये बनता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, बनता सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही है।
लेकिन ये सॉल्ट बनती है सोडियम जिंकेट की। इसको बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि भैया मेटल की डबल ऑक्साइड बनाएंगे, फिर उसका ओवरऑल चार्ज निकालेंगे, मेटल की डबल ऑक्साइड बनाएंगे यानी Zn की डबल ऑक्साइड बनाओ, ZnO2 बनेगा। फिर इसका ओवरऑल चार्ज, इसके ऊपर +2 होता है, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 2 पे -4, ओवरऑल चार्ज आया -2। अब आने वाला कौन, Na के ऊपर +1, इसके ऊपर 2 माइनस, तो बनेगा क्या Na2ZnO2। ये मेथड रहता है फॉर मेकिंग अ सॉल्ट थ्रू टू मेटल्स। दो मेटल्स की सॉल्ट ऐसे बनती है Na2ZnO2, जिसको बोला जाता है सोडियम सिलिकेट। ठीक है, और लास्ट है इसकी कि भैया बेस मेटल के साथ क्या करना है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। थर्ड है बेस अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ क्या करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये सारी एसिडिक होती है। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है, एसिड। तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। कैसे, NaOH बेस में अगर मैंने CO2 डाल दिया तो मैंने आपको बताया ही था कि भैया जब यहाँ CO3 आता तो यहाँ CO2 बनता था, अब यहाँ CO2 तो यहाँ CO3 यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2, सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या बनेगा, H2। वेरी सिंपल, बस वहां 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। ठीक, तो ये होती है बेस की प्रॉपर्टीज, और पहले अपन ने पढ़ी थी एसिड की प्रॉपर्टीज, तो विच इज वेरी सिंपल। इजीली आप डिपिक्ट कर सकते हैं कि भाई कौन सा एसिड होता है और कौन सा बेस होता है। ठीक है, वेरी सिंपल है बेटा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक्स है इसके। ठीक, अब एक आता है एल्कलाइन। एल्कलाइन क्या होता है, जिनको वाटर सोल्यूबल बेस कहा जाता है। जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं उनको कहा जाता है एल्कलाइन। वाटर सोल्यूबल बेस इज नोन एज एल्कलाइन। जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एल्कलाइन। जो वाटर में इजीली क्या जाते हैं, सोल्यूबल, जैसे KOH और NaOH, ये वाटर सोल्यूबल बेसिस है, इनको एल्कलाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्कलाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका टॉपिक। नेक्स्ट इसके बाद है pH स्केल। तो बेटा वो तो हो नहीं पाएगा, वो अगली क्लास में करेंगे। pH स्केल और सॉल्ट्स दोनों एक साथ करेंगे।